हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। जो इंटायर यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैटर की बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई मास होता है और जो कुछ एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिवर्स में। दैट मीन्स द मैटर इज ए सब्सटेंस विच हैज मास, ठीक है, एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। दैट मीन्स जिसका कोई मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि कोई वुडन पीस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई टेबल है, ओके, बुक है, पेन है, आइस क्यूब है, वाटर है, आयरन रोड है। ठीक है, तो वो क्या है, मैटर हो गया। ठीक है, तो मैटर को यहाँ पे दो वेज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लेते हैं सॉलिड स्टेट, सेकेंडली liquid state, and the third one is the gaseous state. ठीक है, तो फिजिकली हम मैटर को तीन स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसेस स्टेट। और अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हम मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंडली द मिक्सचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास मैटर को हमने जो डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में, और जो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, तो इनको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड स्टेट की। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करें कि सॉलिड स्टेट क्या होती है और सॉलिड्स क्या होते हैं, तो सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप हो। ठीक है, दे हैव द डेफिनेट शेप एंड दे हैव सम डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, जिनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उनकी कोई शेप होती है, उनको हम सॉलिड स्टेट की कैटेगरी रखते हैं। फॉर एग्जांपल वुड है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कॉपर की रॉड है या आयरन की रॉड है, ठीक है, टेबल सॉल्ट है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, सॉलिड हैं। इनको हम जनरली डिफाइन कैसे करेंगे भी सॉलिड क्या होते हैं, तो जनरली हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं, ठीक है, और रिजिड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम सॉलिड स्टेट कह देते हैं और सॉलिड्स कह देते हैं। ठीक है, और साइंटिफिकली हम क्या डिफाइन करते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स के। तो लिक्विड स्टेट क्या होती है और लिक्विड्स क्या होते हैं। सिमिलरली हम इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती, बट उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स क्या होते हैं, विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप।
ठीक है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, लिक्विड्स कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं वाटर, ठीक है, मिल्क और ऑयल्स, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, लिक्विड स्टेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। थर्ड वी हैव द गैस स्टेट। तो गैस स्टेट क्या होती है और गैसेस क्या होती हैं? गैसेस आर दोस which neither possess a definite volume, ठीक है, nor a definite shape। तो क्या होता है इनमें कि जिस भी वेसल में हम इनको डालते हैं ये उनकी शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई परफ्यूम है जो कि गैसेस होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको बॉटल में फिक्स करके रखते हैं तो वो बॉटल की शेप ले लेते हैं और बॉटल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम उनको एक रूम में रिलीज कर देते हैं तो वो रूम के हर एक कॉर्नर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स उस टाइम पे वो उस रूम का वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या आएंगे इसके यहाँ पे, जितनी भी हमारे पास गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, एयर है, ठीक है, ये सारे क्या है, गैस स्टेट में आ जाते हैं। ओके, और जैसा कि हमें पता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कंसेप्ट की बात करें मैटर की, तो सॉलिड्स को हम क्या डिफाइन करेंगे कि सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो बहुत क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर उनके अंदर डिस्टेंस बहुत कम है तो उनके अंदर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कस करते हैं लिक्विड्स को, तो लिक्विड्स क्या होते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स में वो मूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स जो है मूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। दो कारण है फिक्स रहने के, एक तो उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, दूसरा उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और लिक्विड के केस में जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो इंटर पार्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स क्या होती हैं, वो वीक होती हैं, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं और पार्टिकल्स जो हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी टू पार्टिकल्स दैट इज़ वेरी वेरी वीक, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो था पार्टिकल्स नेचर के बेस पे मैटर की डेफिनेशन, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड और गैसेस की डेफिनेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सेकंड जो टाइप थी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहली कैटेगरी थी प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और सेकंड जो था दैट वाज द मिक्सचर्स, ठीक है। जो एक केमिकल क्लासिफिकेशन हमने की है दैट इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन थी उस बेस पे हमने जो मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप जो है दैट इज द प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर तब कहेंगे अगर उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल टाइप के हैं। क्या है, सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होंगे उनको हम प्योर सब्सटेंस कह देंगे।
जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटम्स की बात हो रही है वहाँ पे, हम मॉलिक्यूल्स की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तब भी वो प्योर सब्सटेंस ही रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स उस सब्सटेंस में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइप की केमिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, जो एक मेटल है, तो उस गोल्ड मेटल में जितने भी पार्टिकल्स हैं तो वो सब में क्या होगा, गोल्ड ही होगा, ठीक है। अगर कोई और उसमें पार्टिकल आ जाता है दैट मीन्स वो सब्सटेंस हमारा प्योर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे हम अगर ज्वेलर के पास जाके 24 कैरेट अगर मुझसे मांगते हैं कि हमें गोल्ड चाहिए, तो वो जो 24 कैरेट गोल्ड होगा वो क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है। बट जो हमारी ज्वेलरी होती है वो क्या होती है, 20 से लेके 22 कैरेट तक होती है। क्यों, इसमें हमारे पास जो है गोल्ड के साथ साथ थोड़ा सा जो है कॉपर भी मिक्स होता है। उसका कारण क्या है मिक्स करने का, उससे क्या होता है कि जो इसकी हार्डनेस है गोल्ड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो गोल्ड है, जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम इजीली जो है हाथ से मोल्ड कर सकते हैं। बट उसके अंदर हम कॉपर को थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि जो उसकी हार्डनेस है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या है, गोल्ड तो इजीली जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंस कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने गोल्ड की एग्जांपल ली है, इसी तरह हम अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी क्या होंगे, हमारे पास सारे सिल्वर टाइप के पार्टिकल्स होंगे। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में कॉपर तरह के होंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं तो वो प्योर वाटर होगा, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ और केमिकल मिक्स हो जाता है तो वो प्योर वाटर नहीं रहेगा, ओके। तो ये तो थी बात प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस को भी हम फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो होते हैं हमारे पास प्योर एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं और जो है हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल जो है 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरली अकरिंग है। दैट मीन्स जो नेचर में इजीली हमें मिल जाते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है। और बाकी रहते हैं जो 26 एलिमेंट्स हैं दैट आर मैन मेड एलिमेंट्स, ओके, जो कि लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए हैं, ओके। फर्दर हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं मेटल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम उनको डिवाइड करते हैं नॉन मेटल्स कैटेगरी में, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में हम लोग रखते हैं मेटलाइट्स में, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या है, दे आर जनरली सॉलिड्स एंड दे पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक सच एज ब्राइट लस्टर, ठीक है, हार्डनेस है, ओके, एंड दे हैव द एबिलिटी टू conduct the electricity and heat, ठीक है। so they conduct electricity and heat, ओके। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस हैं जैसे कि कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे पास मेटल है। कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम है। ऐसे जो भी हमारे पास हार्ड सब्सटेंस हैं दे आर नोन एज दी मेटल्स। अगर हम बात करें कि जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स नोन हैं तो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कि 80% जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके अगर हम अपोजिट साइड देखें तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पास ना तो कोई लस्टर है, ठीक है, ना ही ये ब्रिटल है, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ electricity, they are poor conductor of electricity and heat,
ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे और ना ही हीट को कंडक्ट करे और ना ही उनमें कोई लस्टर हो, ना ही वो हार्ड हो। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन मेटल कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, डायमंड को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन के एलोट्रोप्स हैं दे आर सॉफ्ट। ठीक है, डायमंड ही जो है तो हार्ड है। ओके, ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट है और नाइट्रोजन है और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनको हम सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर द दोज एलिमेंट्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू द मेटल एंड द नॉन मेटल। दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है मेटल जैसी हो और कुछ प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हो, उनको हम मेटलॉइड्स कह देते हैं। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल जो है मेटलॉइड्स की वो कौन कौन सी है? सिलिकॉन है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आर्सेनिक है, ओके, बिस्मथ है, एंटीमनी है, ओके, और भी थोड़े बहुत हमारे पास जो है सब्सटेंस जो है मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या है? तो कंपाउंड्स जो है ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं बट एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। दैट मीन्स विच हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड्स कह देते हैं। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। अगर हम वाटर की बात करते हैं, एक प्योर वाटर की बात करते हैं, अब इसमें हमारे पास देख सकते हैं एक तो ऑक्सीजन एटम है और दो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल तीन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए कंपाउंड। ओके, तो जब कभी भी वाटर की फॉर्मेशन होगी तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है वो क्या रहेगी? 2:1 रहेगी। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर हम कंबाइन करते हैं सेम रेशियो में तो वो क्या बनाते हैं? H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं वो। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं? कि वो सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल और ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम डिकम्पोज करें तो वापस हमें क्या मिलेंगे? वो एलिमेंट्स, वो प्योर एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि दो या दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और उनके अंदर जो उनकी रेशियो है बाय मास वो क्या रहती है? फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, डेफिनेट रहती है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं? कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स भी हमें हमारे पास जो है टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो टाइप है कंपाउंड्स की वो कौन सी है? एक तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दूसरे जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे कि रॉक्स, ठीक है, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं जैसे कि रॉक्स और मिनरल से, तो उनको हम क्या कह देते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। कोई एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पे टेबल सॉल्ट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ओके, और वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, मार्बल्स है। ये सारी जो है एग्जांपल्स आती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। लिविंग सोर्स कौन से होते हैं? जैसे कि प्लांट से मिले हमें या फिर एनिमल से मिले। ठीक है, जो सब्सटेंस हमें आइदर प्लांट्स और एनिमल से प्रोवाइड होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक कह देते हैं।
और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है वो कार्बन का होता है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, बट मेजर जो अमाउंट हमारी रहेगी वो कार्बन और हाइड्रोजन की रहेगी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंपली हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं अगर उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, और अगर बहुत सारे एलिमेंट्स और मिल जाते हैं उसके अंदर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, तो उनको हम सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं। क्लियर? तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितने भी ऑयल्स हैं दे आर ऑल ऑर्गेनिक। ठीक है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है, हमें या तो प्लांट सोर्स से मिलते हैं या फिर एनिमल सोर्स से मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकंड टाइप जो है केमिकल क्लासिफिकेशन में, दैट इज द मिक्सचर्स। तो मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस जो है, वो किसी अनइवन रेशियो में मिक्स हों। ठीक है, कंबाइन किए हुए हों, तो उनको हम मिक्सचर कह देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स or compounds in any proportion so that the compounds do not lose their identity. Means it is a combination of two or more elements, ठीक है, in any proportions. अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलकर किसी भी प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे उनको हम मिक्सचर कह देंगे। क्लियर? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम पाउडर्ड शुगर में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, तो हमें नहीं पता कि उसके अंदर शुगर कितना है और सोडियम क्लोराइड कितना है, ठीक है, नमक कितना है, तो वो एक मिक्सचर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लियर? और अगर हम शुगर को, कुछ एक अमाउंट शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हैं, वहाँ पे क्या बनेगा, एक शुगर का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या देगा, हमें स्वीट टेस्ट देगा, और हमें ये नहीं पता उसके अंदर कि कितना, उसके अंदर कितनी अमाउंट जो है शुगर की वहाँ पे उसके अंदर डिजोल्व की हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम हमारे पास डेवलप होते हैं, तो उनको हम मिक्सचर कह देते हैं। मिक्सचर को भी हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो है होमोजेनियस मिक्सचर की आती है, और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर से हमें क्या मतलब है। ठीक है, तो होमोजीनियस जैसे नाम बता रहा है, होमो दैट मीन्स की है सेम, ठीक है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्स होकर एक सिंगल फेज बनाएंगे, जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें कितने कंपोनेंट मिक्स किए हुए हैं, तो ऐसे जो मिक्सचर बनेंगे उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लिक्विड मिक्सचर की बात करता हूँ। ठीक है, सपोज हमने वाटर के अंदर क्या किया हुआ है, इथाइल अल्कोहल जो है वो मिक्स किया हुआ है। जब वाटर में इथाइल या इथाइल अल्कोहल में वाटर मिक्स करेंगे, तब हमारे पास एक सिंगल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा हमें, तो जो कि सिंगल फेस होगा। तो ना हम ये नहीं बता सकते कि ये वाटर का मिक्सचर है या अल्कोहल का मिक्सचर है। अगर अल्कोहल इसमें मिक्स किया हुआ तो कितनी अमाउंट अल्कोहल की है, और अगर अल्कोहल में वाटर मिक्स किया हुआ तो कितना अमाउंट जो है वाटर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन हमें मिलेगा जो कि बिल्कुल क्लियर होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कह देंगे, होमोजीनियस सिस्टम कह देंगे और होमोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। ठीक है, और इसी तरह से ही अगर हम पाउडर्ड शुगर को और कुछ एक अमाउंट जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की मिक्स कर देते हैं, तब भी हमें एक क्या मिलेगा, एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा। हमें नहीं पता कि वो वाइट कलर का पाउडर क्या है, शुगर है सोडियम क्लोराइड में, या सोडियम क्लोराइड है शुगर में, या फिर कोई और सब्सटेंस है, क्योंकि और भी बहुत वाइट वाइट सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल हैं नेचर में। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जिसमें हमारे पास डिस्टिंग्विश नहीं होता अभी कितना कंपोनेंट कौन सा है और कितना कंपोनेंट कौन सा है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड अगर हम बात करते हैं
हिट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कितना कंपोनेंट जो है ए है, कितना कंपोनेंट जो है बी है। अगर हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए हुए हैं तो जब वो मिक्स होके एक मिक्सचर फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें हम उनको देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि कितने कंपोनेंट जो है मिक्स किए हुए हैं, उनको हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्पून जो है टर्मरिक पाउडर में, ठीक है, एक स्पून जो है सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे, और जो वो वहाँ पे मिक्सचर बनकर आएगा वो क्लियरली डिस्टिंग्विश करेगा कि इसमें एक तो जो है येलो कलर का पाउडर है, ठीक है, जो कि टर्मरिक के कारण है, प्लस उसके अंदर कुछ वाइट कलर का कंपाउंड है जो कि सोडियम क्लोराइड है, और वहाँ पे वो लाइट येलो, ठीक है, कलर का मिक्सचर में मिलेगा। ठीक है, जो ये बता रहा है कि एक तो उसमें येलो कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, एक वाइट कंपोनेंट है। वो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि उसके अंदर एक टर्मरिक पाउडर है, दूसरा क्या है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो है पाउडर है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स। इसी तरह से अगर हम बात करें लिक्विड मिक्सचर की, तो अगर हम वाटर में ऑयल को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दो सेपरेट लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर वाटर नीचे है तो ऊपर क्या रहेगा, हमारे पास ऑयल रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक बाउंड्री सी हमें दोनों लेयर्स के बीच में दिखाई देती है। तो वो बाउंड्री हमें बताती है कि हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक अपर वन, ठीक है, जो कि लाइटर कंपोनेंट है, और नीचे जो कंपोनेंट है दैट इज हैवियर कंपोनेंट। ठीक है, इसी वजह से ये दो कंपोनेंट जो है हमारे पास सेपरेट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नेचर है, इसी वजह से वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे, और ऐसे सिस्टम्स को हम क्या कह देते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट इसमें अभी आपको रह गया है, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।